रेखाएं, यदि क्या है दो रेखाएं परस्पर, यदि दो रेखाएं परस्पर, देखो दो रेखा में यदि कंडीशन ये A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, तो इस प्रकार की क्या है ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो क्या है, यदि इस प्रकार से दो लाइनें एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये क्या होती है? एक हल, एक हल या अद्वितीय हल। फिर इसी प्रकार क्या है भाई, A1 बट्टा A2, फिर क्या है B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, इस प्रकार से। तो इसके क्या होंगे? A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। इसी प्रकार क्या है, ये रेखाएं क्या है, ये होती है समपाती। क्या होती है भाई? समपाती। देखो इसको कोरिलेट कर सकते हैं, समपाती यानी समान भागों में विभाजित है और समान बराबर है, तो इसीलिए समपाती कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? समपाती। तो इसमें क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्या होंगे भाई इसके? अनेक हल। देखो तीनों बराबर है तो क्या होंगे? हल भी इनके अनेक होंगे। फिर देखो अनेक हल हो गए, फिर क्या आती है? एक असंगत की कंडीशन आती है। क्या आती है? इसमें क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। तो इसमें C1 बट्टा C2 क्या होता है? बराबर नहीं होता है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है समानांतर। क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। तो इस कंडीशन में क्या है? कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस प्रकार से देखो, अब ये जो दो कंडीशन है आपके पास में, अद्वितीय हल वाली और अनेक हल वाली, यदि ये आ रही है तो इन्हें तो कहते हैं संगत। क्या कहते हैं भाई? संगत। और ये एक कंडीशन है, इसे क्या कहते हैं? असंगत कंडीशन। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ विधि कौन सी बनेगी? यदि ये दोनों चीजें आ रही है तो ग्राफ विधि बनेगी। क्या होगी? ग्राफ ये संभव है, ग्राफ या ग्राफ बनेगा। यदि संगत आ रही है तो ग्राफ बनेगा। अब किस प्रकार बनेगा? देखो, यदि ये प्रतिच्छेदी आ रही तो ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ प्राप्त होगा, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। और यदि ये आ रही है समपाती, तो समपाती क्या होता है? एक लाइन के ऊपर जस्ट एक लाइन और, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? समपाती। इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फिर असंगत में क्या है? कोई हल नहीं होगा, तो समानांतर, तो समांतर होगी। तो इस प्रकार से होगी। क्या होगी? रेखाएं इस प्रकार से होगी। तो आपको देखो कोई हल किस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि समांतर है दोनों, बीच में कोई हल ही नहीं है। और फिर देखो समपाती है तो दोनों के क्या है? पॉइंट जो बिंदु आएंगे समान आएंगे। क्या आएंगे भाई? इनके बिंदु समान होंगे, बिंदु समान, बिंदु समान। मैं इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो ग्राफ विधि से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। और ये क्या होगी? प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे। क्या है? प्रतिच्छेद। इनके 3 पॉइंट होंगे तो क्या होंगे? एक बिंदु क्या आएगा? समान आएगा। इनका दोनों समीकरणों में क्या आएगा? एक बिंदु क्या आएगा? समान। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं ये। तो ये तो हो गया ग्राफ विधि, संगत असंगत, दोनों रेखाएं परस्पर किस प्रकार होगी, तो किस प्रकार आंसर आएंगे। अब फिर बात आती है चौथी प्रश्नावली की। किसकी बात आती है? चौथी प्रश्नावली। उसमें क्या है? देखो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कई बार पूछा गया है भाई बोर्ड में। श्रीधराचार्य सूत्र, या इसे क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है। इसमें देखो क्या होता है? x का मान जब क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? जब मान बड़ा हो जाता है a और c का, तो इस प्रकार निकाला जाता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस प्रकार निकाला जाएगा। अब भी आपको पता है ये क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है। इस प्रकार से क्या है? इसमें क्या है? b स्क्वायर और ये a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार आप कर सकते हैं। और c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। क्या है? c कांस्टेंट वैल्यू। मूलों की प्रकृति पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति पूछी जाती है। तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मूल क्या होते हैं?
तो इसमें मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो इसमें देखो क्या है, इसको आपको छोड़ना है और क्या लेना है, सिर्फ इस वाले को लेना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाद सेकेंड देखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस प्रकार से 3 लिखो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो तीनों में कंडीशन क्या है, तो बीच वाली मिड वैल्यू में बराबर लूंगा 0 के। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक में अब ग्रेटर देन लो, देखो 0, इसमें ग्रेटर देन 0 लो। यदि ये पूरा मान 0 से बड़ा आता है तो इसमें क्या होंगे, मूल। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। क्या होंगे, वास्तविक। मूल क्या होंगे भाई, वास्तविक होंगे। अब बात आती है लेस देन। अब 0 से यदि कम आए तो मान, ये ज्यादा, ये बराबर और ये कम। कम आते हैं तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल होते हैं अवास्तविक। क्या होते हैं, अवास्तविक या इमेजिनरी। क्या बोल सकते हैं इनको, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। अवास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, यानी मूलों की प्रकृति क्या है, अवास्तविक होगी। तो इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मूल बराबर होंगे तो उसके लिए कंडीशन कौन सी होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल अवास्तविक होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, तो इस प्रकार। या कोई मान देके आपको ये पूछा जा सकता है कि ये समीकरण में मूल होते हैं वास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं या मूल बराबर होंगे, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है।